Welcome students in your social class. Today we will start from the second part of chapter 19. In the first part you have already knew about the states of Gujarat, Maharashtra and Goa. So now let's start from Madhya Pradesh. All are ready? Okay. What is this? This is मध्य प्रदेश. ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में घने जंगल पाए जाते हैं. मध्य प्रदेश पहले देखिए किसके पास पास पड़ता है. मध्य प्रदेश यहाँ पर इधर की साइड महाराष्ट्र के पास है, ये गुजरात के पास है और यहाँ से छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है और ऊपर की साइड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश यानी हमारे प्रदेश से मिला हुआ है. तो इन और एक तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है. तो ये इस प्रकार से ये चारों ओर इन राज्यों से घिरा हुआ है. और ये कहाँ पे पड़ता है? बीचों बीच में है मध्य प्रदेश. बीच में देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश बीच में है, इसके चारों ओर और दूसरे राज्य हैं. तो मध्य प्रदेश में क्या है? घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है. यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है. यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ, धान और किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है. यहाँ के जंगलों में तेंदू की पत्ती इकट्ठी करते हैं. लोग क्या करते हैं? यहाँ पर तेंदू भी बहुत अधिक होता है. तेंदू क्या होता है? एक तरीके का तंबाकू होता है. क्या होता है? तंबाकू होता है ये. तो ये तेंदू की पत्ती इकट्ठी करके इससे तंबाकू बनाते हैं और जो कि क्या होता है? बीड़ी बनाने के काम में आता है. किसके काम में आता है? बीड़ी बनाने की. यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं. इस राज्य में लोहा, इस्पात और बिजली का सामान बनाने के भी बड़े कारखाने हैं. लोहा, इस्पात, बिजली का सामान बनाने के कारखाने. यहाँ पर कोयला, मैग्नीज, लोहा और लोहे की खानें भी हैं. पन्ना के पास हीरे की भी खान है. तो यहाँ पर इस तरह से खनिज तत्व भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं. तो इन सभी के कारखाने, इन कारखानों में इन खनिज तत्वों को क्या किया जाता है? खनिज पदार्थों को शुद्ध किया जाता है. इन खनिज पदार्थों को शुद्ध करके और इनसे फिर मटेरियल बनाया जाता है. इसके आगे यहाँ का दर्शनीय स्थल जो है मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह देखने योग्य है. पर जबलपुर के पास नर्मदा नदी में धुआंधार जलप्रपात, इसे क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात बनाती है. इसके बाद यह संगमरमर की चट्टानों में से धीरे धीरे बहती है. यह स्थान क्या कहलाता है? भेड़ा घाट. कौन सी जगह कहलाती है? भेड़ा घाट. यहाँ पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है? चांदनी रात में नाव में बैठकर घूमने में बहुत आनंद आता है. देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत जगह लग रही है ये. यहाँ पर इसके अलावा और क्या घूमने की जगह है? सांची के स्तूप हैं, बौद्ध मंदिर है सांची का, ये भी बहुत फेमस है. और मांडू के पुराने महल भी देखने के योग्य हैं. मांडू के में बहुत सारे महल हैं. एक ही नहीं, एक ये जो महल आप देख रहे हैं ये है रानी रूपमती का महल. इसको देखने लोग अवश्य जाते हैं. बहुत बड़ा महल है ये और देखने में बहुत खूबसूरत है. इसके अलावा बाज बहादुर महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद महल, तो इस तरीके के बहुत सारे महल हैं मांडू में जो कि लोग घूमने के लिए जाते हैं. और इस राज्य की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी ये तो सबको मालूम है. कौन सी है मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल. कौन सी है? भोपाल. इसके अलावा एक यहाँ का एक और प्रसिद्ध नगर है उज्जैन. ये उज्जैन वहाँ मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध नगर है. यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है. अभी आपको पहले पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इलाहाबाद में बताया था कि इलाहाबाद में 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है. इसी तरीके से यहाँ पर भी उज्जैन में भी हर 12 साल बाद हर 12वें वर्ष कुंभ का विशाल मेला लगता है यहाँ पर. और इसके अलावा यहाँ पर एक महाकाल मंदिर है, ये भी बहुत फेमस है. महाकाल का मंदिर ये शिव जी का मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है. मध्य प्रदेश के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं. और यहाँ पर होली, दीपावली, दशहरा, ईद ये सभी प्रमुख त्यौहार हैं, ये यहाँ पर मनाए जाते हैं. और यहाँ पर आसपास में गुजरात के लोग ज़्यादा मिलते हैं. यहाँ पर रहने वाले
बहुत ही सीधे साधे सिंपल लोग होते हैं यहाँ के। ठीक, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम ओडिशा में। कहाँ आ गए? ओडिशा। ओडिशा देखिए कहाँ पर है ओडिशा? पूरब की ओर, इधर की साइड पूरब है ना, तो पूरब के किनारे पर बसा हुआ है, पूर्वी तट पर है। इधर पश्चिम है, पश्चिमी तट के आपने गुजरात और ये महाराष्ट्र ये सभी राज्य पढ़े थे ना। पश्चिमी तट के कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये सब यहाँ के पढ़े थे आपने। अब हम किधर की साइड आ गए? पूर्वी साइड। पूर्वी साइड में ये कौन कौन सी जगह है? ओडिशा। ओडिशा के किसान जो हैं वो धान, पटसन और गन्ने और तिलहन की खेती करते हैं। वहाँ पे भी धान, पटसन, गन्ने और तिलहन की ही खेती होती है। यहाँ के पहाड़ जो हैं वो बहुत घने घने वनों से ढके हुए हैं। पहाड़ पे बहुत जंगल है और यहाँ पर अनेक जनजातियाँ रहती हैं। जनजातियाँ होती हैं ना, ट्राइब्स, वो यहाँ पर बहुत रहती हैं। ये लोग क्या करते हैं? वनों से लाख लकड़ी आदि इकट्ठा करते हैं, क्योंकि घने वन है तो वनों में इनको लकड़ी मिल जाती है और लाख, तो उसको इकट्ठा करते हैं। और ओडिशा का पूर्व में क्या है? समुद्र तट है। ये मैंने अभी आपको दिखाया था ना मैप में कि पूर्व में क्या है इसके, यहाँ पर पूरब है, पूरब में क्या है? समुद्र का किनारा है। तो आगे बढ़े। समुद्र के किनारे पर चिल्का झील और पारादीप बंदरगाह है। किनारे ये भी फेमस है यहाँ का, चिल्का झील और पारादीप बंदरगाह। और समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना। अब जहाँ भी जो भी राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना, क्योंकि समुद्र में से उनको मछली पकड़ के और उसको वो बेचते हैं। उनके भोजन में भी मछली शामिल रहती है। उद्योग के बारे में जानते हैं अब इस राज्य के। इस राज्य में खनिज पदार्थ भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं। यहाँ लोहे और मैग्नीज की खानें बहुत से लोग काम करते हैं। बड़ी बड़ी लोहे और मैग्नीज की खानें हैं। राउरकेला में इस्पात का बड़ा कारखाना है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। इसी तरीके से कागज़, सीमेंट, रेशम और वनस्पति तेल का निर्माण भी यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से उद्योग होते हैं? तो यहाँ पर इस्पात का कारखाना है, लोहा और मैग्नीज का है, कागज़, सीमेंट, रेशम के और वनस्पति तेल के उद्योग यहाँ पर होते हैं। इसी के अलावा राजगंगपुर, ब्रजराजनगर, कटक, संबलपुर में भी मुख्य उद्योग हैं। कच्चा लोहा यहाँ भारत में सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक कच्चा लोहा कहाँ पर मिलेगा आपको? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। इसके अलावा ओडिशा के जो लोग होते हैं वो कुशल दस्तकार होते हैं। दस्तकार यानी जो लोग हाथ से बारीकी का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दस्तकार। कुछ बुनाई का या किसी भी तरीके की अपने हाथ की कला का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं दस्तकार। तो यहाँ पर ये लोग कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बहुत सुंदर डिजाइनें बनाने की कला बहुत प्रसिद्ध है। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े जोड़कर बहुत सुंदर डिजाइनें बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा चांदी के जेवरों पर महीन सुंदर नक्काशी की जाती है। देख रहे हैं ना, चांदी की ये है बनी हुई और इसमें बहुत महीन सुंदर नक्काशी ये लोग करते हैं। तो ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अब यहाँ का देखते हैं दर्शनीय स्थल क्या क्या है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यह तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी की यात्रा भी यहाँ पर बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। और उड़ीसा के लोगों की भाषा कौन सी है? उड़िया भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? उड़िया। और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ओडिसी। तो ये ध्यान रहेगा ना, यहाँ की भाषा कौन सी है? उड़िया। और ओडिशा की नृत्य शैली कौन सी है? ओडिसी। पहले ओडिशा को क्या बोला जाता था? उड़ीसा। क्या बोलते थे? उड़ीसा। अब इसका नाम क्या हो गया है? ओडिशा। ओके, अब आगे बढ़े। अब कौन से राज्य में घूमने चलना है? छत्तीसगढ़। कहाँ चलेंगे? छत्तीसगढ़। अब ये देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है। मैं आपको सभी लोगों को मैप में इसलिए दिखाती हूँ
जिससे कि आपको इसकी पहचान हो जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसके पास है। पहचान जाएंगे ना आप लोग इससे। तो अब देखिए ये जो जगह दिखाई जा रही है ये क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ किसके पास पड़ता है, अब ये देख लेते हैं इसमें से। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ किसके पास है, उड़ीसा के पास। अभी आपने उड़ीसा के बारे में पढ़ा था, उड़ीसा के पास ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। और इसके नीचे क्या है, नीचे दक्षिण की साइड में कौन सा प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश। दक्षिण की साइड में आंध्र प्रदेश पड़ता है। और इसके अगर हम पश्चिम की ओर जाएं तो कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश। पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश, और किससे जुड़ा हुआ है ये, महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके अगर हम ऊपर जाते हैं उत्तर पूरब की ओर तो किससे है ये जुड़ा हुआ, झारखंड से। किससे जुड़ा हुआ है, झारखंड से। देख रहे हैं ना ऊपर, उत्तर और पूरब की ओर ये झारखंड से मिला हुआ है, और पूरब की ओर किससे है, पश्चिम बंगाल से। तो आया समझ में आपको। चलिए आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ में बहुत सी जनजातियां रहती हैं। ये लोग जंगलों से ये भी क्या करते हैं, लाख, गोंद, लकड़ी, जो जनजातियां होती हैं वो मोस्टली जंगलों में ही रहती हैं। चूँकि यहाँ पर घने जंगल होते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो यहाँ पर जनजातियां भी रहती हैं। और ये लोग जंगलों से लाख, गोंद और लकड़ी जो है वो इकट्ठा करते हैं। इन लोगों को, इन जनजातियों को नृत्य करने का भी बहुत शौक होता है। लोकगीत भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये नृत्य भी बहुत अधिक करते हैं, इन्हें पसंद होता है नृत्य करना। छत्तीसगढ़ को इसी तरह से देश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर धान बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यह अपनी खनिज संपदा, खूबसूरत वनों और प्राचीन आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक होते हैं, तो उसके लिए भी फेमस है, खूबसूरत वनों के लिए भी फेमस है, और प्राचीन आदिवासी संस्कृति, चूँकि यहाँ पर आदिवासी हैं और वो उनकी जो संस्कृति है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ फेमस है। यहाँ की 85% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर, खेती पर। क्योंकि यहाँ पर धान की पैदावार बहुत अधिक होती है, तो ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ की क्या है, धान की पैदावार में लगी है, या फिर है यहाँ पर खनिज पदार्थ होते हैं तो उसके कारखानों में लगी रहती है। यहाँ पर भिलाई इस्पात का संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र है। भारत एल्युमिनियम कंपनी जैसे भारी उद्योग, कई ताप बिजली घर हैं और सीमेंट के कारखाने हैं। तो यहाँ पर किस किस के उद्योग होते हैं, सीमेंट के, बिजली घर है, एल्युमिनियम के, ये सभी भारी उद्योग होते हैं। भिलाई का इस्पात कारखाना। छत्तीसगढ़ के जंगल देश में तेंदू पत्ते की आवश्यकता का 70% से अधिक भाग पूरा करते हैं। मतलब पूरे देश में जितनी तेंदू के पत्ते की आवश्यकता होती है उसका 70% जो है वो छत्तीसगढ़ से पूरा होता है। तो छत्तीसगढ़ में तेंदू के पत्तों की भी बहुत अधिक खेती होती है। ये तेंदू के पत्ते क्या होते हैं, ये नशा करने की चीज़ होती है, बहुत गलत होते हैं ये फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, और इनसे कफ की और खांसी की शिकायत भी हो जाती है। इससे क्या होता है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी के अंदर जो मसाला भरा जाता है और जो उसमें यूज़ होता है, ये क्या है, एक नशे की चीज़ है। तो तेंदू के पत्ते इससे बीड़ी बनाई जाती है और इसकी खेती यहाँ पर बहुत अधिक होती है। यहाँ की राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की, रायपुर। कौन सी राजधानी है, रायपुर। तो अब आपने कौन कौन से आज प्रदेश के बारे में जाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो अब सभी राज्यों के जनजीवन के बारे में आपने जान लिया, जो भी मध्य भाग में जितने भी राज्य आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।